करेक्ट। तो आज की क्लास से हम लोग शुरू करते हैं। डे वन का पार्ट है मूलांक। सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग समझेंगे मूलांक। मूलांक सबके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनीबडीज लाइफ। कैसे प्ले करता है वो हम लोग बात कर लेते हैं। मूलांक से जो भी मूलांक का नंबर रहेगा आपका, उसके साथ में आप उस आदमी के पर्सनल बिहेवियर के बारे में, पर्सनल लाइफ के बिहेवियर के बारे में बता सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि एक नंबर है तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड या थर्ड क्लास में। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक नंबर है तो वो सन का नंबर है। एक नंबर यदि किसी के मूलांक में आता है, दैट मीन्स यदि ये किसी फीमेल केस में आएगा तो आपको ये फीमेल बहुत ज्यादा बात करने वाली मिलेगी। बहुत ज्यादा बात करने मतलब डोमिनेशन के साथ बात करने वाली मिलेगी। सन कैसा होता है? लीडरशिप वाला नंबर होता है सन। दो नंबर जो है वो फीमेल कैरेक्टर दिखाता है, मून सॉफ्ट नेचर, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। यदि किसी मेल का नंबर भी होगा तो वो डिपेंडेंट होगा अदर दूसरे लोगों के डिसीजन के ऊपर या अप्रूवल के ऊपर। तो इस तरीके से जो मूलांक का नंबर है वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में दिखाता है कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसे होने वाली है। और मूलांक बेसिकली होता है क्या है? टोटल ऑफ द डीडी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट के नंबर्स हैं उनका टोटल है। फॉर एन एग्जाम्पल, 15 नंबर के लिए जो मूलांक होगा दैट वुड बी एज सिंपल एज दैट 6 नंबर। 30 नंबर के लिए 3 होगा, 20 नंबर के लिए 2 होगा, 24 नंबर के लिए 6 होगा, 22 के लिए 4 होगा। एज सिंपल एज दैट। मुझे लगता है सबको क्लियर होगा मूलांक का कंसेप्ट। तो इट्स वेरी बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी भाग्यांक पे। भाग्यांक जो होता है वो डेस्टिनी नंबर होता है। भाग्यांक वर्ड से भी कैसे समझ में आता है? इंग्लिश में जो लोग देखेंगे तो डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर। हिंदी में अपन समझते हैं भाग्य हमारा। तो भाग्य कहाँ पर काम करता है? भाग्य हमारा काम करता है जहाँ भी हमारा वर्क प्लेस होता है। तो हमारा वर्क प्लेस क्या है? ऑफिस है या बिजनेस है? ऑफिस या बिजनेस हमारा वर्क प्लेस है, तो वहां पर ये काम करता है। करेक्ट। तो भाग्यांक से आप ये देखते हो कि इसका प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा। ये जॉब में है तो इसका प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा, बिजनेस में तो प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा। अब यहीं पर हम एक नंबर, दो नंबर का एग्जांपल यदि रिपीट कर लेते हैं। एक नंबर होगा तो वो लीडरशिप क्वालिटी शो करता होगा, वहां पर वो अच्छी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा वहां पर। दो नंबर है तो उसको अपने डिसीजन लेने के लिए कोई ना कोई ऊपर अपना एक बॉस चाहिए, उसके नीचे वो अच्छे से काम कर सकता है। तीन नंबर रहेगा तो अगेन वेरी गुड लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। चार नंबर में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है। तो वो सारी क्वालिटीज आपको यहाँ पर उसके प्रोफेशनल लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। दिस इज नो वेयर कनेक्टेड विद द पर्सनल लाइफ। जो भाग्यांक का नंबर है इंडिविजुअली यदि हम देखना चाहेंगे तो वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ को शो करता है। करेक्ट। भाग्यांक क्या है? टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स इन योर डेट ऑफ बर्थ। टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स इन योर डेट ऑफ बर्थ। बहुत सिंपल है। अब भाग्यांक मैं नहीं निकाल रहा हूं, आप लोग निकाल के बताएंगे। 15/8/1986 का भाग्यांक कितना होगा? 15/8/1986 का भाग्यांक कितना होगा? 5। ओके। 5 इज गलत महक जी, दो नंबर ही है, बिल्कुल सही है। नंबर 2 इज द राइट आंसर। महक जी बताइए, आप करेक्ट कर पा रहे हैं तो हम लोग, जब तक आपका रिप्लाई नहीं आता वी वांट टू मूविंग फॉरवर्ड। क्या आप लोग अपनी कैलकुलेशन में कहीं पर जा पाए? महक जी, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, ठीक है जी। मतलब आप अंडरस्टैंडिंग दो नंबर ही आएगा। अब इसमें ना क्रॉस चेक करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है जिससे आप बड़ी जल्दी क्रॉस चेक कर सकते हैं। 7 नित्या जी गलत है। नित्या जी दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 7 नंबर विल नॉट बी देयर। इसको ना क्रॉस चेक करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप बड़ी क्विकली क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे क्रॉस चेक करने के लिए? डू नॉट काउंट। ये एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको जहाँ पे आप क्रॉस चेक करना है, क्योंकि भाग्यांक में कई बार इशू आ जाता है। तो डू नॉट काउंट नंबर 9। नंबर 9, नंबर 9 को काउंट मत कीजिए, आपका भाग्यांक सेम आएगा। अब इस वाली डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए कि हमारा टोटल आ रहा है दो नंबर ऐसे भाग्यांक आ रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा लिख के देखते हैं। 15/8 एंड 1/8/6। हमने एक ऐसे रैंडम नंबर लिखते हैं, 9 हमने हटा दिया। तो इसका भाग्यांक कितना आ रहा है आप चेक कीजिए। तो इसका भाग्यांक सेम आ रहा है। हमने 9 नंबर यहाँ से निकाल दिया। करेक्ट। एक और मैं इसमें शॉर्टकट देता हूँ।
अब मैंने बोला कि डू नॉट काउंट 9, एंड मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था, डू नॉट काउंट द कॉम्बिनेशन ऑफ 9 एज वेल। ये सेकेंड रूल एड ऑन में है, कॉम्बिनेशन ऑफ 9 एज वेल, मतलब 9 का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी काउंट नहीं करना। तो इसी डेट ऑफ बर्थ को मैं एक अलग पैटर्न पे लिखता हूँ, 1508 और 6, 8 और 1 मिला के 9 नंबर बन रहा है। 186 में से क्या बन रहा है, 8 और 1 मिला के 9 नंबर बन रहा है। तो यहाँ से हमने ये कॉम्बिनेशन को भी निकाल दिया। तो 15, 8, 6 का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 15, 8 और 6 का टोटल कितना आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। तो मतलब आपको कभी भाग्यांक में ऐसे काउंट करते हुए मिस्टेक नहीं होगी। जब आप 9 की कॉम्बिनेशन निकाल देंगे, द आंसर वुड बी सेम। मतलब जहां पर भी 9 टोटल हो गया वहां पर आप निकाल दीजिए। मतलब इसी डेट ऑफ बर्थ को जब मैंने काउंट किया तो मैंने 8 और 1 का कॉम्बिनेशन भी निकाल दिया था इसको काउंट करते हुए। तो मैंने सिर्फ जब काउंट किया था तो 5 और 6 टोटल किया था सिर्फ। आप लोगों ने पूरी डेट ऑफ बर्थ टोटल की है, मैंने सिर्फ 5 और 6 टोटल किया था इसमें जब मैंने 2 नंबर निकाला। 8 भी निकाल दिया था, ये 8 और 1 9, 9 यहाँ पे ऑटोमेटिकली निकल गया। 8 और पहले वाला 9 मिला के भी मैंने एक 9 निकाल दिया। तो मेरे लिए बचा क्या नंबर, 5 एंड 6। तो मेरे लिए कितना इजी था काउंट करना कि भाग्यांक कैसे काउंट करते हैं। क्योंकि भाग्यांक यदि आप गलत काउंट करेंगे तो ये उसका मेन इंपॉर्टेंट नंबर है, एक्चुअली में लाइफ पाथ नंबर है। तो जब भी टोटल करना हो तो 9 का कॉम्बिनेशन आप हटा सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी कुआ नंबर पे। कुआ नंबर फीमेल के केस में हमें कैसे करना है। फीमेल के केस में मैं और सिंपल आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो हमने कल बताई थी। ईयर जो उसका बर्थ ईयर है उसमें टोटल में सिर्फ 4 कर दीजिए, आपको और इजी रहेगा। कुछ भी चेंजेस नहीं करना है इसमें, +4 कर दीजिए। बर्थ ईयर में टोटल में आप 4 प्लस कर दीजिए। जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वही आपका फीमेल के लिए कुआ नंबर है। लेट्स से 1979 उनका बर्थ ईयर था, प्लस आपने 4 कर दिया, दैट कम्स टू ओनली ईयर इसमें रिक्वायर्ड है। कुआ नंबर नित्या जी ओनली ईयर इज रिक्वायर्ड कुआ नंबर निकालते हुए। 1979 प्लस 4 आपने किया, दैट कम्स टू 1983। द आंसर इज 3। अब 3 भी देखिए टोटल करने का रूल वही है जो आपने भाग्यांक में लगाया है। वहीं पर आप 8 और 1 के कॉम्बिनेशन को हटा सकते हैं और 9 के कॉम्बिनेशन को हटा सकते हैं, तो 3 वुड बी द रिमेनिंग। हाँ जी, तो 3 विल बी द रिमेनिंग नंबर। तो यहाँ पर ही बड़ा सिंपल आपके लिए कैलकुलेट करना, आपको 9 के कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकाल देने हैं। तो 9 निकाल दिया, 8 और 1 का कॉम्बिनेशन आपने निकाल दिया, तो मैथमेटिकली 3 वुड बी द रिमेनिंग नंबर। कैलकुलेट करते हुए आप निकाल रहे हैं, वैसे टोटल आपका सेम ही आएगा। मतलब दिस इज जस्ट फॉर द इजी कैलकुलेशन पर्पस। दिस इज जस्ट फॉर द इजी कैलकुलेशन। आप टोटल वैसे भी करेंगे तो भी 3 ही आएगा। लाइक 9 + 1 इज 10, 10 + 18, 18 और 3 21। वो वहां से भी 3 ही आएगा, बट हमें वहां 21 तक जाके 3 निकालना है कि यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इसको फिगर को देख के बोल सकते हैं 3 है। तो दिस इज जस्ट इजी ट्रिक्स, मतलब वो बोलते हैं ना वैदिक मैथमेटिक्स वाला जो की चीज है एक्चुअली। तो वो यहाँ पर है क्विक कैलकुलेशंस कि आप 8 और 1 का कॉम्बिनेशन आपने निकाल देंगे तो 3 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। करेक्ट। ये फीमेल का कुआ नंबर आपने निकाल लिया। नेक्स्ट हम लोग मेल के कुआ नंबर पे आते हैं। मेल के कुआ नंबर में 11 माइनस टोटल ऑफ द बर्थ ईयर। ये बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज करके मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चीजें याद रहेंगी। आपको नोट्स भी कभी दोबारा देखने नहीं पड़ते, मेरे क्लास में कोई नोट्स दोबारा नहीं देखते हैं। आपको लोशो ग्रिड भी मेंटली याद हो जाएगी। अगले 15 मिनट में हम लोशो ग्रिड की प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे कि आपको लोशो ग्रिड बनानी भी मेंटली याद हो जाएगी। टोटल ऑफ द बर्थ ईयर, तो 11 माइनस 1987 हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। इसमें से भी बहुत सिंपल, आप 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 आ जाएगा, सिंपल। आपको कुछ भी नहीं करना टोटल। देखिए यहाँ पर भी मैंने वही कैलकुलेशन लगाई है, मैंने 9 निकाल दिया, 8 + 1 9 निकाल दिया, 7 बचा है और टोटल आ गया वहां पर 4। टोटल 7 आया, 11 माइनस 7 कर दिया तो 4 आ गया।
तो इसी फॉर्मूला से किया मैंने और कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे वैसे 25 आ रहा है, देखिए मैंने 25 काउंट करने में टाइम लगा मुझे, 7 मैंने क्विकली लिख दिया। तो सेम फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं करना है। और मेल फीमेल का एग्जांपल मैंने आपको दिया ही था ऑलरेडी, तो मेल फीमेल का एग्जांपल विल बी द सेम। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, कुमकुम जी। कार्तिक, आई शुड कॉल यू, आई बिलीव कार्तिक यू सेड ओनली ना। कार्तिक, श्योर कार्तिक, आई लाइक। तो कुआ नंबर, वन थिंग विच हैज बीन एज ए प्रैक्टिस, हम लोग लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं। 1972 होगा तो आपको 9 सिर्फ छोड़ना पड़ेगा, बाकी सब आपको काउंट करना पड़ेगा। अच्छा, आप यदि एग्जांपल पूछ रहे हैं तो एग्जांपल के हिसाब से दिस वुड बी वन नंबर। अच्छा, मैं ले लेता हूँ 1972 लेते हैं यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 9 हमने छोड़ दिया, तो दैट कम्स टू 1। तो 1 हम यहाँ पे लेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर वुड बी 10। बट 10 कोई आंसर नहीं होता है। द आंसर वुड बी 1 to 9 के बीच में, तो यहाँ पर द आंसर विल बी 1। आंसर वुड बी कमिंग टू 1। फाइनल जो भी आंसर रहेगा वो एक नंबर ही आएगा, मतलब 1 to 9 के बीच में रहेगा, सिंगल डिजिट। तो इस केस में जो कुआ नंबर है वो एक नंबर रहेगा। देन यू हैव टू टेक 9 ओनली। इस केस में यदि 1971 का कोई डाउट है आपको, तो यहाँ पे आपको 9 लेना है। और यदि आपको ये मेरा वाला फॉर्मूला क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप सिंपल भी सबका टोटल कर लीजिए। लाइक 9 प्लस एक 10, 17, 18। 18 आप करेंगे यहाँ पे पहले, यदि मैं एक लॉन्ग फॉर्मूला से चलता हूँ तो बहुत सिंपल है। 18 में यहाँ पे चलूंगा आपके नॉर्मल फॉर्मूला के हिसाब से, 11 माइनस 9, आंसर वुड बी 2। एज सिंपल एज। 14 और 15, 6। फीमेल के केस में आप पूछ रहे हैं आप ये, नीतू जी? फीमेल के केस में 1 नंबर होगा जी, बिल्कुल। हाँ जी, फीमेल के केस में 1 नंबर आएगा, करेक्ट। करेक्ट। तो कुआ नंबर को हम लोगों ने जैसे डायग्नोज किया, दिस वर्क्स एज अ लकी चार्म्स फॉर द पीपल। एज अ लकी नंबर काम करता है ये। इसको सिर्फ आपको लकी नंबर की तरह बाकी कहीं पर यूटिलाइज नहीं करना है। कुआ नंबर कुछ केसेस में 4 नंबर 8 नंबर भी आता है, बट हाथ में लिखने के लिए कभी वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। कुछ एक दो मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। अब समझिए, आपने एक शेर को पिंजरे में रखा हुआ है। एक शेर को आपने पिंजरे में रखा हुआ है, और उस शेर का पिंजरा आप जंगल में ले जाके फ्री करना चाह रहे हैं। आप पिंजरे को सेफली जंगल तक लेके चले गए। जब आप पिंजरा खोल रहे थे, उस टाइम पे शेर की क्या कंडीशन थी? उस शेर ने क्या किया एग्जैक्टली? उसने पंजा मार दिया। तो आपको एक बार हल्का सा चोट लगा, बट उसके बाद जो था वो परेशानी जो थी आपके, मैं शायद वो शेर आपके घर में था या किसी एरिया में था जहां से आपको उसको फ्री करना था। उसके बाद वो परेशानी परमानेंटली आपके यहाँ से फ्री हो गई। द सेम स्टोरी अप्लाइज टू द प्लैनेट्स। हम सबकी ये जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, मोर देन 25 होगी। मैनी पीपल वुड बी क्रॉसिंग द 50 ऑल्सो। कुछ शायद 50 से भी ज्यादा क्रॉस कर रहे होंगे। somebody messaged me last night and he is the part of the class also. He is 65 and he wants to be the part of my class. करेक्ट। तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे। अब समझिए, यदि हमने अभी तक किसी प्लैनेट का ट्रीटमेंट नहीं किया, ट्रीटमेंट का मतलब उसको फेवरेबल नहीं लेकर आएंगे, तो कोई एक प्लैनेट काफी टाइम से हमारी कुंडली में नॉन फेवरेबल पोजीशन पे बैठा है। प्लैनेट तो अपना इंजॉयमेंट ही कर रहा होगा, हम तो ये समझते नहीं कि प्लैनेट को कोई इंजॉयमेंट नहीं है। प्लैनेट तो अपने तरीके से जिस भी तरीके से बैठा है वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। परेशानी किसकी लाइफ में है? नेटिव की लाइफ में है। लोग परेशानी लेकर ही आपके पास में आने वाले हैं। अब आप परेशान हो और प्लेनेट एंजॉय कर रहा था, अभी आप चाह रहे हो कि वो जो प्लेनेट एंजॉय कर रहा है उसको आप आपकी फेवरेबल पोजीशन में ले। इतना पुराना प्लेनेट जब कोई खराब है आपके साथ में बैठा हुआ है, जब वो आपके घर से, आपकी बॉडी से, आपकी लाइफ से निकलेगा, तो क्या वो आपको परेशानी देकर जाएगा?
हम इसको अकल्ट साइंस की फील्ड में बोले तो हमारी बॉडी में देयर आर सर्टेन नेगेटिव एनर्जीज जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं कुछ फेवरेबल पोजीशन में लाने के लिए। तो जब वो नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी से निकलेगी, हमारी लाइफ से निकलेगी, क्या वो हमें कुछ परेशानी देकर जाएगी? ये सुनो, फॉर श्योर 100% वो आपको परेशानी देकर जाएगी। तो जब भी आप रेमेडीज करते हैं, कुआ नंबर इज ऑल्सो रेमेडी। जब भी आप रेमेडीज करना स्टार्ट करेंगे, कुआ नंबर की प्रैक्टिस करेंगे, स्टैचूज घर में लगाएंगे, ब्रेसलेट पहनेंगे, किसी भी तरीके से हम प्लेनेट को शिफ्ट करने का प्लान करेंगे, वहां पर वो नेगेटिव एनर्जी पॉसिबिलिटी है सिर्फ 5% केसेस में, बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली दी 5% केसेस आप देगा जहां पर वो आपको परेशान कर सकती है। परेशानी किस तरह से आ सकती है? मेरे एक स्टूडेंट है निधि खन्ना जी, दिल्ली से, बुद्धिज्म चैप्टर के भी काफी बड़े लीडर हैं वो। तो उन्होंने जब लिखा तो सेम डे पे उनकी और हस्बैंड की बहुत स्ट्रॉन्ग वाली लड़ाई हुई। बट उसके बाद उनका जो बिजनेस था, मतलब वो फर्स्ट डे लड़ाई हुई, सेकंड डे से सब डे नॉर्मल हो गया, वो भी 2-4 घंटे की बात थी शायद, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, बट चीजें स्मूथ चली। अब वो शायद उन्होंने कुआ नंबर से रिलेट भी कर ली, हो सकता है रिलेशन हो भी। तो वो फर्स्ट डे हुआ, उसके बाद उनको भी ऐसा एक्सपीरियंसेस नहीं आए। ऐसा आपको आपके क्लाइंट्स के साथ भी रेगुलर देखने के लिए मिलेगा। मतलब रेगुलर नहीं, वही 5% वाले केसेस, मतलब आप समझ लीजिए इस क्लास में इफ देर इज 36 पार्टिसिपेंट्स, जितने लोगों ने लिखा होगा उसमें शायद एक बंदा, मुश्किल से, वेरी हार्डली 1% इज एबल टू से मुझे कोआ नंबर लिखने से नेगेटिव इंपैक्ट आया ओनली फॉर द फर्स्ट डे। वो ओनली फर्स्ट डे पे आ सकता है, सेकंड डे पे नहीं आएगा। वो बॉडी, दैट मीन्स आपने राइट कोड हिट किया, आप यदि सही कोड हिट कर रहे हैं, सही प्लैनेट को सही जगह पे हिट हो रहा है वो, तो आपको इम्पैक्ट देके जाएगा। दैट इज दी सिंबल कि वो आपको सही इम्पैक्ट दे रहा है। आई डोंट नो कितने लोगों ने लाइफ में जेम स्टोन्स पहने हैं, ब्रेसलेट्स पहने हैं, चीजें की है। नहीं तो आपको 10% केसेस ऐसे केसेस में देखने के लिए मिलेगा। 10% केसेस ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जब भी वो पहले दिन जेमस्टोन्स पहनते हैं, स्पेसिफिकली ब्लू सफायर, या फिर आप समझ लीजिए हैशोनाइट पहनेंगे, या फिर क्रिस्टल्स पहनेंगे, करेक्ट। तो उस केसेस में क्या होगा, पहले दिन ना बहुत हेडेक होगा आपको, मतलब नींद आएगी, मुझे सोना है एक्चुअली में, या फिर अनइजीनेस फील होता है, एनजाइटी फील होती है अंदर से। और वो एनजाइटी उस लेवल की होती है कि आपका ब्रेसलेट टूट के बिखर जाता है, या आपको लगता है वो रिंग जो मैंने पहनी है वो निकाल दूं, जेमस्टोन की रिंग जो है ना वो मैं निकाल देता हूँ। इस लेवल की परेशानी आपको फील होती है एक्चुअली में। तो उसमें क्या एक्सप्लेनेशन हम लोग दे सकते हैं? दी एक्सप्लेनेशन कम्स टू कोई प्लैनेट जिसको, इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ, आप लोग थोड़ा इजी रहेगा। जस्ट ए मोमेंट, मैं गुड़िया को 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं गुड़िया को ठीक करेगा। जस्ट गिव मी एग्जांपल, मेरे डायल पे कम। सॉरी, हम लोग यहाँ पे हस्बैंड भाई दो ही लोग रहते हैं, तो समहाउ
थोड़ा सा परेशानी बच्चे को लेके हो जाता है। एनीवेज, तो मैं क्या बता रहा था आपको, जब हम कोई स्टोन्स या चीजें पहनते हैं तो हमें वहां पर एक अनइजीनेस फील होती है और थोड़ा सा हेडेक कई बार फील होता है, बॉडी एक आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स एक टीनेंट आपने रखा हुआ अपने घर में, आपने अपना मकान किराए पर दिया हुआ है, यू हैव केप्ट टीनेंट, और इस टीनेंट को रखे हुए आपको ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए हैं, वो 30 साल से आपके घर में रह रहे हैं। ही माइट गिव्स यू द टेंशन, रेंट पता नहीं दे रहा है या नहीं दे रहा है, और आप उस 30 साल के बाद यू कॉल अप एन एजेंसी टू वैकेंट योर हाउस, तो समझिए कि वो क्या करेगा। उसको बड़ा अनइजीनेस फील तो होगा आपकी बॉडी से निकलते हुए, तो जब वो बॉडी से निकलेगा तो आपको परेशानी तो लगेगी ना कोई आपकी बॉडी छोड़कर जा रहा है एक्चुअली में, तो वो परेशानी तो देगा आपको। उसी तरह से आप प्लेनेट को लेके चल सकते हैं कि मोर देन 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स के बाद हम लोग कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, वो प्लेनेट आपको वहां पर छोड़ के जाना है, तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। तो इन दैट वे आपको कुछ थोड़ा सा फीलिंग आ सकता है जब भी हम कोई रेमेडी करना स्टार्ट करते हैं। वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट। तो उस केस में कर क्या सकते हैं आप, यू बिंग दी अकल्ट पर्सन, मतलब अकल्ट पर्सन का मतलब आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप ये चीज समझते हैं और आप उसको बियर भी कर लेंगे, बट क्लाइंट के केस में क्या करेंगे? उस केस में क्लाइंट को बोलिए कि बिल्कुल सही चीज आपने पहनी है, यदि आपको ऐसी परेशानी आ रही है तो वरी मत करिए। आप सिंपल क्या करिए कि इसको एक दिन में जितना मैक्सिमम टाइम कोई भी सामान आप पहन सकते हैं, लेट से ब्रेसलेट है, माला है, अंगूठी है, कोई भी ऐसी चीज जो आप कह रहे हैं सामने वाले को, जितना भी आप कंफर्टेबल टाइम पहन सकते हैं उतना कंफर्टेबल टाइम पहनिए। जहां पर आपको अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाए वहीं पर आप उसको निकाल दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर आपको पहनना है, और पहले वाले दिन यदि आपने 6 घंटे पहना था, नेक्स्ट वाले दिन आपको 6 से 8 घंटे या 9 घंटे पहनना है। तो यदि पहले वाले दिन आपने 6 आवर्स पहना तो नेक्स्ट वाले दिन पे आपको 7, 8 आवर्स, 9 आवर्स पहनना है। धीरे धीरे करके आप इसको फुल टाइम पर लेकर आते हैं, तो उससे आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, वहां पर जो नेगेटिव एनर्जी है वो बैलेंस होती चली जाएगी धीरे धीरे। दैट इज द राइट वे टू डू इट। करेक्ट। चलिए, मैं नेगेटिव एनर्जी वाले मोड पर निकल गया था, बट वो भी एक टॉपिक था जो आप लोग को एक अच्छा अंडरस्टैंड करने के लिए इजी रहता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी लोशो ग्रिड पे। तो लोशो ग्रिड को सबसे पहले हम लोग याद करते हैं ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े कि 492 कहाँ पर लिखा हुआ है। एक फॉर्मेट से हम लोग कोशिश करते हैं कि याद करें इसको। मोनिका वाले जी, कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये, कौन से पार्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं? लाइक मूलांक, भाग्यांक, एक हुआ नंबर तो मैंने आपको सिखाई दिया है। कौन सी कैलकुलेशंस के बारे में पूछ रहे हैं? मूलांक, भाग्यांक, एक हुआ नंबर। आप लोग को आज का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और ये क्लासेस आपको एडवांस में मिल चुकी है। कुछ लोग के पास क्लासेस और नोट्स नहीं गए थे, इसलिए मैंने आपको आज ग्रुप्स में डे 1 के नोट्स डाल के दिए हैं एडवांस में। देखिए, इसमें से यदि हमें ग्रिड, सैंपल ग्रिड है, ये सैंपल ग्रिड हम बनाएंगे अपने पेपर पे लेफ्ट कॉर्नर पे। जब भी हम किसी भी क्लाइंट का ग्रिड बनाना स्टार्ट करते हैं इनिशियली 15-20 केसेस में, वहां पर हम लोग ये सैंपल ग्रिड बना लेंगे। ये सैंपल ग्रिड को हम लोग अपने पास में एक जगह पे बना के रखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लाइंट की ग्रिड फिल करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग एक ब्लैंक ग्रिड बनाएंगे आगे। जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट की कुंडली आपके पास में इनिशियल केसेस में आती है, वहां पर स्टार्टिंग में आप ये वाली ग्रिड बनाइए, नीचे एक फाइनल ग्रिड बना लीजिए, तो इसका रेफरेंस लेके आप बना सकते हैं। करेक्ट। अब इसको याद करने का फॉर्मूला क्या है? इसमें से सबसे अच्छा योग कौन सा बनता है? 8 योगों में से सबसे अच्छे वाला योग कौन सा बनता है जो आपको याद रहेगा? विच इज द टॉप मोस्ट योगा विच यू विल रिमेम्बर? 4, 5, 6। 4, 5, 6 सिक्वेंस भी है, राजयोग भी है जो आपको याद रहेगा, तो ये बड़ी इजीली आप फील कर सकते हैं। इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है। ये ग्रिड में आपको 2 मिनट के अंदर याद करवा दूंगी पूरी की पूरी ना, आप भूलेंगे नहीं इसको। 4, 5, 6 आपने भर दिया। सेकेंड हमारा जो योग है वो कौन सा योग होता है?
456 इज कॉल्ड राजयोग, करेक्ट। सेकंड हमारा जो राजयोग होता है वो 258 होता है, जो कि प्रॉपर्टी के लिए आता है, अपना मकान। 258 भी आप इसमें भर दीजिए, क्रॉस तो याद ही रह जाएगा। अब इसके बाद में बचते हैं टोटल 4 नंबर्स। 4 नंबर याद करने के लिए छोटा सा मैं एक लॉजिक दे देता हूँ यहाँ पर। आप सोचिए कि एक जगह पे, अनलाइक द बॉलीवुड मूवीज, यदि नॉर्मल लाइफ में 9 लोग एक जगह पे खड़े होंगे और एक साइड में एक बंदा खड़ा, दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, करेक्ट। 9 पीपल आर वन सिंगल साइड, वन पर्सन इज ऑन सिंगल साइड, करेक्ट। तो ये एक आदमी कब तक खड़ा रहेगा इनके सामने? उसको कहीं ना कहीं तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, चोट खा के गिरेगा, मार के गिराएंगे, जैसे भी गिरेगा वो, एक बंदा हमेशा नीचे गिरेगा ही। 9 पीपल वुड बी स्टैंडिंग फॉर श्योर। तो 9 और 1 का कॉम्बिनेशन में 9 वुड बी ऑन द अपर साइड एंड 1 वुड बी ऑन द लोअर साइड। तो 9 और 1 के कॉम्बिनेशन में 9 ऊपर है, 1 नीचे। वैसे भी थर्ड राजी होगी तो याद करना मुश्किल नहीं। लास्ट 2 नंबर बचते हैं 3 एंड 7, उसमें भी आप यही कॉम्बिनेशन लगा सकते हो कि नंबर 3 एंड 7 क्लास में सबसे पहले जो रो में बिठाएंगे हम नंबर सीक्वेंस वाइज, 3 को यहाँ पे बिठाते हैं, 7 को यहाँ पे बिठाते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी ग्रिड है, 492 357 816, बहुत कंफर्टेबली आपको याद हो जाएगी, कोई वरी वाला केस नहीं है। टोटल आप देखेंगे हर जगह से इसका 15 नंबर आता है। तो 15 नंबर इज द बेस ऑफ दिस ग्रिड, जिससे बेस पे बनाई जाती है। कोई भी एंगल आप लगाएंगे इसमें तो द टोटल वुड बी 15 इन दिस केस। ठीक है जी। ग्रिड भरने के रूल क्या क्या है? ग्रिड भरने के रूल मैंने कल आपको सिखाए थे, ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ एक कोआ नंबर में थोड़ा डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमें फिल करनी है, भाग्यांक नंबर हमें फिल करना है इसमें, थर्ड हमें क्या करना है इसमें, मूलांक फिल करना है, यदि वो डेट के साथ में कॉमन नहीं है तो। मूलांक भी हमें फिल करना है। बेस ऑफ दिस ग्रेड इज 15 नंबर। आप देखेंगे तो सुरेशी, मान लीजिए आप काउंट करते हैं 951, टोटल वुड बी 15। 456 का काउंटिंग करेंगे वो 15 नंबर होगा, तो मतलब हर एक बेस में ये 15 नंबर रहेगा एक्चुअली। यदि आप इसको चेक करेंगे तो लक्ष्मी यंत्रा जो है, लक्ष्मी यंत्रा आप इंटरनेट पे निकालेंगे, लक्ष्मी यंत्रा का भी सेम नंबर्स होते हैं। सूर्य यंत्रा निकालेगा, हमारे इंडिया में सूर्य यंत्रा होते हैं, उसका भी सेम नंबर है। मैं आपको सूर्य यंत्रा दिखा भी देता हूँ ऑनलाइन पे ना। ये लीजिए, ये वाला स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, सूर्य यंत्रा मैंने ऑनलाइन निकाला है। तो इसके भी कुछ फॉर्मेट सेम ही है, सिर्फ अप्स एंड डाउन आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक इसमें नीचे से इन्होंने लिया 492 357 816, नंबर वही है, सिक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट दिस इज द सूर्य यंत्रा ओरिजिनल। सूर्य यंत्र आप ये वाला भी देखेंगे, इसमें लैंग्वेज दूसरी होती है, बट दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये वाला भी मैं लिंक आपको खोल के दिखाता हूँ। तो सूर्य यंत्रा जो इसका बेस है लोशो ग्रिड का, जिसके बेस पे ये ग्रिड बनाई गई है, पीपल कॉल इट चाइनीज ग्रिड, बट एक्चुअली में चाइनीज है नहीं है। सारे जो मंत्रा यंत्रा है वो इंडिया से निकले हैं, एंशियंट यंत्रा। वहीं सर आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। लाइक 492 357 816 आपको ये रिवर्स में दिख रहा है, मतलब इन्होंने वो चीजें ऊपर उठा के रख दी है वापस में। इसको एक फ्लैप लगाएंगे आप इस तरफ में, और एक फ्लैप ऐसे करेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, 492 वाला नंबर जो है ना, करेक्ट। वापस आते हैं हम लोग अपने ग्रिड पे। तो थर्ड रूल जो है, मूलांक में डेट यदि कॉमन नंबर्स हैं, डिजिट जो कॉमन है, मूलांक के डिजिट और डीडी के डिजिट जो कॉमन है, तो हम लोग उसमें नहीं डालते हैं, नहीं तो मूलांक भी डालेगा। एंड कुआ नंबर परमानेंटली नहीं डालेंगे।
करते हैं, बात करते हैं। मैं सैंपल लूंगा तो शुरुआत कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कुआ नंबर विल नॉट बी प्लेस। इसका कारण क्या है? कुआ नंबर, वी आर कॉलिंग इट ए नंबर, बट एक्चुअली में एवरीथिंग रिप्रेजेंट्स ए प्लेनेट। हम लोग यहाँ पे 9 नंबर्स फिल कर रहे हैं। यदि मैं 9 नंबर्स को रिप्लेस कर दूं, ये 2 ग्रिड आपके सामने है, मैं नंबर्स वाले ग्रिड को रिप्लेस कर दूं, मैं यहाँ पे लिखूं कि नंबर्स नहीं है, इफ आई से these are not the numbers, these are the planets, ये राहु है, आप ही लिख भी सकते हैं अपने पास, जुपिटर है, सैटर्न है, सन है, मरकरी है, दिस इज मार्स, दिस इज मून, दिस इज केतु, एंड दिस इज Venus. इफ आई से द फर्स्ट ग्रिड आई स्किप एंड सेकंड ग्रिड पे मैं डायरेक्टली आता हूँ, तो हमने सिर्फ ये प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई नंबर असाइन कर दिया। हम लोग जब अपने स्कूलिंग में थे, क्लासेस में थे, तो हर एक स्टूडेंट का एक नंबर, रोल नंबर था। वो रोल नंबर एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता था। सेम यहाँ पर हर एक नंबर जो है वो प्लेनेट को दिखाता है। तो एक नंबर जो वो सन को दिखा रहा है, 2 नंबर 5 नंबर मरकरी दिखा रहा है, 9 नंबर मार्स को दिखा रहा है, करेक्ट। तो ये फॉर्मेट से हम यदि कोई ब्लैंक स्पेस फिल कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर सेइंग कि वो जो प्लेनेट है वो सामने वाले की कुंडली में एक अच्छा इंपैक्ट दे रहा है, करेक्ट। यही तो हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो भी प्लैनेट्स के बॉक्सेस हम लोग फिल कर रहे हैं, मतलब वी आर डायरेक्टली सेइंग कि वो प्लैनेट सामने वाले को एक अच्छा इंपैक्ट दे रहा है। बट यहाँ पर यदि हम कुआ नंबर वाला बॉक्स फिल करते हैं, तो इसमें एज ए प्रोफेशनल हमें नहीं करना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक मैं आपको देता हूँ। कुआ नंबर एक थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन के बाद आता है, और कुआ नंबर का जो इम्पैक्ट देखा गया लाइफ में वो 30 से 40% देखा गया। 30 से 40% तक आपको कुआ नंबर का इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60% उस प्लैनेट का या 70% उस प्लैनेट का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, यदि यहाँ पर ये नंबर खाली और मुझे यहाँ पे कुआ नंबर भरना है, तो आई कैन राइट इट लाइक 30% ऑफ टू नंबर। ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूँ। यदि कुआ नंबर मेरी ग्रिड में खाली है और कुआ नंबर मेरा 2 नंबर आ रहा है, तो मैं 2 नंबर की जगह पे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 30% ऑफ नंबर 2 इज अवेलेबल इन योर ग्रिड। बट दैट मीन्स 70% इज मिसिंग, करेक्ट। अभी ये समझिए कि देर इज ए टू साइकोलॉजी इन द मार्केट। जब भी हम लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, वास्तु की बात करें, एज ए क्लाइंट आप मुझे बताइएगा, एज ए क्लाइंट आप सोचिए और मुझे बताइए क्या करना चाहिए। यू आर ए क्लाइंट, यू केम टू मी, करेक्ट। कुछ लोग आप लोगों में से मुझसे कंसल्टेशन लिया भी आप लोगों ने। एक ऑप्शन है कि मैं इसको 2 नंबर को यहाँ पे कंसिडर कर लूं। आप नहीं जानते लोचो ग्रेड क्या, मैंने कंसिडर कर लिया। मैंने 2 नंबर की रेमेडीज आपको दी नहीं, मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज दे दी। एक या 2 रेमेडीज दी मैंने, माइन्यूटली मैंने सिर्फ 2 रेमेडीज दी, और ये 2 रेमेडी देके मैंने आपको घर भेज दिया। आई सेंड यू एट योर हाउस। मैंने बोला कि 15 दिन के बाद आप मुझे बताना कि आपको क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। 15 दिन के आप आए जी, आप आए मेरे पास, किस तरह मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने आपको 2 रेमेडीज और दे दी। उसके 15 दिन के बाद आप आए, आपने मुझे बोला कि सर मेरे 4 काम पेंडिंग थे, इसमें से 2 काम आपकी नई वाली रेमेडीज पे काम कर रही है। अच्छी बात है। मैंने फिर आपको 2 रेमेडीज और दे दी, करेक्ट। तो यहाँ से क्या हुआ एग्जैक्टली इसको हम लोग एक फिगर फॉर्म में देखना चाहें तो, ये एस्ट्रोलॉजर जो है, इसने आपको दो, दो और दो, 3 बार, 3 पोर्शन में, 3 पोर्शन में 2 2 रेमेडीज दे दी और आपका काम करवा दिया। देर इज ए बी एस्ट्रोलॉजर,
उसने प्रिकॉशनरी डे 1 पे आपको टोटल 8 रेमेडीज दी। डे 1 पे उसने टोटल आपको 8 रेमेडीज दी और आपका 15 दिन में सारे काम हो गए। टोटल उसने 8 रेमेडीज दी, लेकिन आपको 2 नहीं दी यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ 8 रेमेडीज ही हैज गिवन टू, कि आपको ब्रेसलेट भी पहनना है, आपको पेंडेंट भी पहनना है, आपको जेमस्टोन भी पहनना है, आपको माला भी पहननी है, आपको चांटिंग भी करनी है। विच वन will be your favorite one out of A or B? How many people would say A or how many people would say B? You can comment on the chat. Still, some people have preferred A also, but maximum preference was went with the B. Correct? अब मार्केट सिनेरियो भी कुछ वैसा ही है। मतलब इन माई प्रोफेशन आई वोट ऑलमोस्ट 90%, 90 भी नहीं बोल सकता, ज्यादा लोग जो है वो अननोन टू मी, दे वुड नेवर कम बैक टू मी, दे वुड जस्ट से कि काम नहीं करता। सेम माइट हैपन विद यू ऑल्सो। तो यहाँ पर हम लोग सामने वाले को रेमेडीज चाहे 2 एक्स्ट्रा दे दीजिए, 2 रेमेडीज चाहे आप एक्स्ट्रा दे दीजिए, लेकिन आप उसका काम होना चाहिए। आप यदि ग्लोशो ग्रिड में कुआ नंबर फिल करके चलेंगे तो इसका मतलब आप उसके मिसिंग नंबर्स की रेमेडी सामने वाले को नहीं कर पाएंगे। तो वो रेमेडी शायद उसके लिए बहुत काम करने वाली थी। तो आई कम फ्रॉम ए सेकंड सेट ऑफ एस्ट्रोलॉजर जहां पर हम लोग 2 रेमेडीज एक्स्ट्रा देते हैं बट सामने वाले का काम होकर वापस आता है। बाकी आपको कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करना है वो आपके ऊपर है, बट व्हाट आई कैन से बेस्ट आउट देयर कि बी एस्ट्रोलॉजर वर्किंग वेरी फाइन। सेकेंड केस आप एक ऐसा भी समझ के चलिए कि आप बड़ी प्रॉब्लम में है। आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एस्ट्रोलॉजर ने बोला जी आप एक काम करना, कल सुबह एक मुट्ठी, 1 चम्मच, 1 स्पून नमक लेना, अपने ऊपर से वारना और फ्लश कर देना। आप बड़ी प्रॉब्लम में है, लोन है आपके ऊपर के कोर्ट केस चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं। अरे मैं जितने भी केसेस बोले सारे राहु के ही केस है। राहु खराब होता है तो ऐसे होता है। उसने बोला कि आप अपने ऊपर से नमक मारना और फ्लश कर देना, आपका काम हो जाएगा। पॉसिबिलिटी हो भी जाए क्योंकि राहु की रेमेडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। बट क्या आप सेटिस्फाइड हो वहां पे जाके? आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया? उसने आपकी लंबी चौड़ी कहानी सुनी पूरी, उसने कुछ नहीं बताया आपको राहु है कि नहीं, उसने बोला सिर्फ आप 1 चम्मच नमक लेना और डाल देना, आपका काम हो जाएगा। आपको लगेगा मैं कहाँ जाकर आया हूँ? यू वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम्स। सबकॉन्शियस माइंड भी तो है ना आपका, एक एनालिटिकल माइंड भी तो है। हम किसी डॉक्टर के पास गए बहुत सारी बीमारियों की लिस्ट लेकर, उसने मुझे सिर्फ एक ही गोली दीजिए, आप ये ले लेना, आपका काम ठीक हो जाए। उसने बताया नहीं कि ये प्रॉब्लम आपकी गैस्ट्रिक की है, आपको जो हेडेक है, आपको बैकएक हो रहा है, आपको जो एंग्जाइटी फील हो रही है, वोमिटिंग आ रही है, सब गैस का प्रॉब्लम है। आप सिर्फ एक दवाई गैस की ले लो, आप ठीक हो जाएगा। उसने सिर्फ ये बोला आप ये दवाई ले लो विद स्मॉल विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो वो दवाई भी तो डाइजेस्ट नहीं होती ना मुझे। दैट इज द मार्केट ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं हमें आज के टाइम में रेमेडीज की डिटेल लोगों को बतानी है। उसमें आप ये वरी मत कीजिए कि वो रेमेडी क्यों बता रहे हो, आप लोगों को बताइए, उसकी डिटेल खोल के बताइए कि आपको रेमेडी कौन से प्लेनेट की है और क्यों है। सिर्फ सोल्ट पता करने से हम लोग डॉक्टर नहीं बन जाते। सेम दिस सेकंड पर्सन विल नॉट बी द एस्ट्रोलॉजर और द न्यूमरोलॉजिस्ट, बट वो आपके साथ में कंफर्टेबली कनेक्ट होगा, कंफर्टेबली और लोगों को भी कनेक्ट करेगा, और कहीं पर कुछ चैलेंज आ गया तो ही विल कम बैक टू यू अगेन। तो लोगों का सेटिस्फेक्शन करवाइए। बट पैरेलली देर इज ए सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ऑल्सो। सॉरी आज लोग का टाइम 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट पता नहीं मेरे मन से आज चीज ही निकल कर आ रही है तो आई एम अनेबल टू स्टॉप इट एक्चुअली। गुरु ज्ञानी कभी कभी निकलता है, बाकी क्लासेस में नहीं निकलेगा आप लोगों के लिए। देर इज ए सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ऑल्सो। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हम सामने वाले की पास्ट लाइफ की प्रेडिक्शन कैसे करें।
बट वंस आई लुक एट द क्लाइंटल बेस, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है या मैं किसी क्लाइंट से बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो क्लाइंट प्रेडिक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा घूम रहा है। वो नहीं चाहता है कि आप उसकी पूरी लाइफ के बारे में बताओ। किसी से पहले हुआ करते थे, आज के टाइम में तो आप क्लाइंट आपके सामने आके जब बैठेगा ना, खुद ही इतना बोलना स्टार्ट कर देगा कि आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी उसकी कुंडली स्टडी करने के लिए। जितने लोग ऑलरेडी अकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे मेरी बात। जब क्लाइंट आपके सामने आके बैठेगा, वो आपको मौका ही नहीं देगा आप उसकी लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन करो, वो खुद ही अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री आपको बता देगा। हाँ जी, मैं ऐसा था, मैं ऐसा हूँ, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मैंने इस टाइम पे लोन लिया, मैंने ऐसे किया वैसे किया, सब पूरा डिटेल आपको बता देगा। आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है प्रेडिक्शन करने का, तो आपके पास में आ क्यों रहा है वो? वो भविष्यवाणी करवाने नहीं आना आपके पास में, उसको अपनी बीमारी का इलाज चाहिए, वो आपको बीमारी एक्सप्लेन कर रहा है। इफ यू विल ट्रीट योर सेल्फ एज ए डॉक्टर, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द पेशेंट वेल। आप सोचिए कि बीमारी आपको सामने वाले से ही पूछनी और इलाज करनी है। आपको अपनी नॉलेज दिखाने के लिए सिर्फ उसको 2 से 3 लाइनें स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन की देनी है। वो आप बिल्कुल कॉमन लोशु ग्रेड के जो 8 योगाज हमने कल पढ़े थे, आज भी हम लोग पढ़ेंगे, उन लाइनों से आप दे सकते हैं। मूलांक और भाग्यांक के करेक्टरिस्टिक्स पे जब हम लोग आएंगे, आपको 2 नंबर का मूलांक क्या बोलता है, आपका 5 नंबर का भाग्यांक क्या बोलता है, उसके बारे में 2 से 4 लाइनें भी जब आप बोल देंगे सामने वाले को, ही सेटिस्फाइड कि आपको नॉलेज है। उसके बाद आप सिर्फ उसको रेमेडीज पे बात कीजिए। एवरीबडी इज लुकिंग अप टू द रेमेडीज। जितने भी लोग आज के टाइम आपके पास में आ रहे हैं, वो आपको रेमेडीज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि आप रेमेडीज किस तरीके से दे रहे हो एक्चुअली में। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी, ये आपने चारों रूल्स आपने देख लिए। चारों रूल्स आपने स्टडी कर लिए, डीओबी, भाग्यांक, मूलांक और कोआ नंबर के लिए नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग एक सैंपल लेते हैं आज, कोई भी। आप लोग इसकी ग्रेड बनाइए अपने लेवल पे। आप लोग यूज ऑफ कोआ नंबर इज ओनली टू राइट ऑन द लेफ्ट हैंड, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड पे लिखना, उतना ही है आपका कोआ नंबर का यूटिलाइजेशन ना। आपको लेफ्ट हैंड पे ग्रीन पेन से लिखना है। रमेश जी का मूलांक, भाग्यांक, कोआ नंबर और ग्रेड बनाइए। लेफ्ट ही राइट पे लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक स्कूल ऑफ थॉट है। नेहा जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि कुआ नंबर क्या हम रेगुलर लिख सकते हैं। कुआ नंबर इज काइंड ऑफ लकी चार्म। ये लकी चार्म को आप रेगुलर यूज भी कर सकते हैं, बट आई वुड से कि जहां पर आपके अच्छे दिन है, जहां पर आप कुछ बड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कोई आपकी स्पेशल मीटिंग है, कुछ स्पेशल इवेंट है, उन दिन पे यूटिलाइज कीजिए। मैंने आज और कल और परसों लिखा था इसमें, यहाँ पर मेरा सेमिनार था, आज मैंने यूज नहीं किया। तो लकी चार्म होता है, तो उसको आप कभी कभी यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा बेटर है। इनिशियली आप चाहें तो, जैसे आपने अभी कोर्स स्टार्ट किया है, वो आप कुछ दिन के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप इसको कंटिन्यू कुछ दिन के बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। मतलब जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है तभी आप लिखिए, नहीं तो फिर आपका इसका वैल्यूएशन थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि हमारी लाइफ में अच्छे बुरे दिन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। यदि आपको लगा कि आज ही मैंने बुरा नंबर लिखा था और अच्छा नहीं हुआ, तो दिस विल गिविंग यू गुड इम्पैक्ट। शायद बहुत बुरे से आपको अच्छे पे ले आएगा, बट लकी चार्म जो है वो डेली यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। गुरजीत जी हेलो। 783 789 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लोग के आ रहे हैं। 7 8 तक कॉमन है, तो विल गो विद द ऑडियंस पोल। 7 और 4 11 6 17। 7 8 तक का नंबर सबका सही है, 9 में सबको इशू हो रहा है। 9 हम लोग देख लेते हैं क्या है। 5 और 6 11 11।
11 मतलब 2 9 देखिए फीमेल और मेल वाला शायद कंसेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाए, जो लोग भी जहां पर भी डाउट आ रहा है आप लोगों को। फीमेल के केस में 4 ऐड करते हैं बर्थ ईयर में, एंड मेल के केस में 11 में से माइनस करते हैं टोटल को। द आंसर वुड बी 9 इन दिस केस। करेक्ट। कुआ नंबर हमें ग्रिड में भरना नहीं है, तो मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ यहाँ से। अभी आप इसकी ग्रिड बनाइए, लॉजिक ग्रिड अपने पेपर पर बनाइए एंड मैच कीजिएगा। तो स्टार्ट मेकिंग दिस ग्रिड, आप अपने पेपर बनाना स्टार्ट कीजिए। ओके चलिए, जिसने बना लिया एलजी लिख सकते हैं चैट में, जस्ट राइट एलजी। लोशो ग्रिड आपने बना लिया है, लोशो ग्रिड का एलजी आप लिख दीजिए सिर्फ चैट में, आई अंडरस्टैंड दैट। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है जी, आई जस्ट मेक इट ऑन द स्क्रीन। आप लोग 258 बहुत बढ़िया, जिनकी डेट ऑफ बर्थ से एक साथ ही निकल कर आ रहा है। देन 1 9 4 4 6 7 एंड 88। 88 इसमें आ रहा है, 3 मिसिंग है। करेक्ट, दैट इज दी नंबर्स। जितने लोगों ने रिप्लाई किया उसमें 88, कुछ सिलेक्टेड लोगों ने भी अप्लाई नहीं किया है। 88 नहीं लिखा है आप लोगों ने। 88 यहाँ पर आएगा जी। 88 आप लिख सकते हैं ऐड होने में। बाकी सब लोग का ग्रेड ऑलमोस्ट सेम है। किसी का मैच नहीं हो रहा, किसी को यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, तो मुझे अनम्यूट करने के लिए बोलिए, आई अनम्यूट यू एंड सो दैट वी कैन कम टू कॉमन पॉइंट। ये बेस है इस कोर्स का। आपको ये बेस समझ में नहीं आएगा तो बाकी की क्लासेस आप लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होंगी। एनीबडी else any kind of a query, please let me know। नहीं है तो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। हुआ नंबर हमें नहीं लिखना चाहिए। विपिन जी बोलिए, क्या क्वेरी आपकी? मैं ये पूछ रहा था कि जहाँ मूलांक और भाग्यांक सेम रहेगा तो अपन को वो नहीं भरना है मूलांक वहां पर। नहीं, मूलांक और भाग्यांक कॉमन रहेगा। हाँ, हाँ। एक स्पेसिफिक रूल है यहाँ पर, मैं बताना भूल गया। मूलांक और भाग्यांक जहाँ पे कॉमन रहेगा वहां पर हम एक ही चीज भरेंगे। ओके। हाँ जी, ये एक थैंक लास्ट रूल और आप लिख लीजिए। जहाँ पर मूलांक और भाग्यांक सेम रहेगा, नंबर 4, व्हेन यू। मूलांक एंड भाग्यांक इज द सेम नंबर, तब हम एक ही नंबर भरेंगे। ओके। जो आप थर्ड रूल की बात कर रहे हैं वहां पे मूलांक और डेट की बात है। ओके। Correct। ठीक है जी, विपिन जी का हो गया। नित्या जी अनम्यूट कीजिए। Sir, actually, I was not able to attend the class because of internet issues. So I've not डबल understood that Kuva and this 88, how it comes and which number एट is इज it? Listed eight. हाँ जी हाँ जी, 88 बेसिकली डेट ऑफ बर्थ में ना रिपीट नंबर्स थे उनके। So 8 is coming only once. That 19, 9 plus 1, you have to take that 8. एक सेकंड, मेरे पास वो डेट स्किप हो गया, एक सेकंड दीजिए। ये देखिए, 8 इज देयर एज ए मंथ ऑल्सो एंड 8 इज देयर एज ए भाग्यांक ऑल्सो। 88 यहाँ पर आएगा। Okay. डेट ऑफ बर्थ Total में and month both. मंथ इज ऑल्सो एंड भाग्यांक इज ऑल्सो। Okay. And this Kuva number, how you get that 9, sir? हुआ नंबर इट्स लाइक मेल का केस है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 11 माइनस 1946। करेक्ट। हाउ मच इज द टोटल? 10 14 20। either you can add 20 or you can add 2। 11 minus 2 is 9।
करेक्ट? Okay. क्लियर? Okay. Okay, sir. श्योर. Okay. मोनिका जी अनम्यूट कीजिए. सर कैलकुलेशन नहीं समझ आई, बाकी सारा आ रहा है. कौन सी वाली कैलकुलेशन है मुझे स्पेसिफिकली बताइए, तो वही हम लोग रिपीट कर लेते हैं. हाँ जी, ये जो आपने बताई ना, ये एक ये फर्स्ट वाली जो बताई थी, टाइटल क्या था मैम बताइए. जैसे 11 इज इक्वल टू 1971, 11 माइनस 18, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2. ओके ठीक है, ये वाले मैम देखिए यहाँ पे ना, यार हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो इसमें आप ये सबको भूल जाइए, आपको सिर्फ क्या करना है, 11 जी. माइनस टोटल ऑफ बर्थ ईयर लीजिए. टोटल ऑफ बर्थ ईयर कितना आएगा? 1971 था तो टोटल 18 आएगा. 18 कैसे आ गया? 9 प्लस 1 हाँ, 9 प्लस 1 कितना हुआ? 10 प्लस 7 प्लस 7 17 हो गया, प्लस और 1 18. ठीक है, 18. अब आ गया समझ. आ गया, आ गया, ठीक है. ओके ओके. किसी का एक का और क्वेरी था, वो नंबर नहीं लिखना सुदेश जी, सिर्फ वहां पे काउंट किया हमने, लिखा नहीं है वो नंबर ना. आरव जी का कोई क्वेरी? आरव जी हाथ रेज कर लीजिए मेरे लिए, आप ऊपर आ जाएंगे लिस्ट में ना. आरव आई बिलीव राधिका जी हैं. हाँ जी, करिए अनम्यूट कीजिए अपने आप को. सर मुझे वो थर्ड वाला रूल कुछ समझा नहीं. वो हार्ड वाला थर्ड नहीं रूल समझे? क्या है? मूलांक और डेट में कॉमन नहीं है तो मैं कर देता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, इसके अलावा नहीं, ये उसके बाकी सब अलावा क्लियर है ना आपको? हाँ हाँ. ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ. ओके. राजविंदर जी कौन सा रूल्स रिपीट करने के बाद हाथ रेज कर लीजिए, आई विल अनम्यूट यू. करिए अनम्यूट कीजिए अपने आप को. Please, हाँ जी सारे बताइए. rules. हेलो, Please repeat the all rules again. कौन से वाले? लोशु ग्रिड वाले, ये वाले रूल्स ना? All. All Mainly means third and fourth rule. थर्ड एंड फोर्थ ना? ठीक है, मैं कर देता हूँ. ओके जी. करेक्ट. थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल सेज, थर्ड रूल ये कहता है कि मूलांक जो है एंड डेट यदि कॉमन है, यदि आपका कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या होगा? यदि आपकी डेट है 1 तारीख, आपका मूलांक कितना होगा? मूलांक भी 1 रहेगा उस केस में. 2 तारीख के केस में 2 नंबर रहेगा. 3 तारीख के केस में 3 नंबर रहेगा. 4 के केस में 4 ही रहेगा. 5 के केस में 5 ही रहेगा. तो इसमें मूलांक और डेट जो बिल्कुल कॉमन चल रही है. तो ऐसे टोटल 13 कॉम्बिनेशन होते हैं, 12 कॉम्बिनेशन होते हैं पूरे कैलेंडर ईयर में, जो एग्जैक्ट कॉमन रहेंगे. ये टोटल आपको 12 कॉम्बिनेशन मिलेंगे. 1 से लेकर 10 तक की गिनती में मिलेंगे 20 और 30. यहाँ पर आपको डीडी में जो नंबर्स हैं और मूलांक के जो नंबर्स हैं वो कॉमन मिलेंगे. ऐसे केस में यदि हम कोई ग्रिड बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक ग्रिड ले लेते हैं. मान लीजिए इसकी डेट ऑफ बर्थ है 3, कोई भी महीना है, कोई भी ईयर है. इसमें हमने मूलांक निकाला इनका. इसमें हमने इनका मूलांक निकाला, तो मूलांक कितना होगा? 3. तो हम इनकी डेट कहाँ पे भरेंगे? 3 नंबर में, और मूलांक भी 3 नंबर में. तो बट इनका डेट और मूलांक दोनों चीज कॉमन है, एग्जैक्ट कॉमन है. डेट के साथ में मूलांक कॉमन है, और मूलांक आता भी डेट से ही है टोटल करके. तो उस केस में हम लोग इनका 3 सिंगल टाइम पे लेंगे.
ये हम लोग डे 4 में स्टडी करेंगे। कोई भी नंबर जब मल्टीपल टाइम हमारी ग्रिड में आता है, मोर देन 2 टाइम्स, वो हमारे लिए नेगेटिवली काम करना शुरू कर देता है। दैट नंबर स्टार्ट, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपको अपना हाथ रेज कर लीजिए। तो वो आपके लिए नेगेटिवली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एज ए रूल हम लोग इसको मूलांक या डेट के केस में एक ही बार लिखेंगे। सेम एक सैंपल डेट ले लेते हैं, 5, 9, 5, 8, 1999। इसका मूलांक और भाग्यांक कितना होगा? इसको एक सेकेंड, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको हम लोग 14 ले लेते हैं। 14, 8, 1999, इसका मूलांक और भाग्यांक कितना होगा? मूलांक इज 5 फॉर श्योर, भाग्यांक कितना होगा? बोथ इज 5। तो दिस इज द रूल नंबर 4। जहां पर आपको मूलांक और भाग्यांक दोनों सेम नंबर मिल रहे हैं, वहां पर हम लोग उसकी एंट्री एक ही बार करेंगे। अब देयर कुड हैव बीन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, देयर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर भी एक 5 होता और एक यहाँ पर भी 5 होता। उस केस में ये दोनों 5 लिखे जाते हैं। डीओबी में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। डीओबी के साथ में तो एच हमें फील करना ही करना है। हम सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे मूलांक भाग्यांक को। जो भी रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं मूलांक और भाग्यांक पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली आपके लोशो ग्रिड में जाएंगे ही जाएंगे, वो कितनी बार भी रिपीट हो रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लेके चल देता हूँ, 1988, और यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ एक 8 नंबर, और यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ 18 नंबर। तो इसमें देखिए 8 की रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, चाहे कुछ भी हो। लोशो ग्रिड में हम 3 बार 8 लिखेंगे इसमें। क्लियर है? आज का टाइमिंग हो गया, बट स्टिल आई विल टेक 4-5 मिनट्स ऑफ योर्स, तो उसको कवर कर लेते हैं हम लोग ना। जो 2 लोगों ने हाथ रेज किया था उसको देख लेते हैं एक बार, क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ अच्युत जी बताइए, क्या क्वेरी है आपका? अच्युत जी अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। मूलांक और भाग्यांक के बारे में ही पूछना था, जो आपने क्लियर किया, और उसके अलावा और कुछ नहीं। हुआ नंबर तो आपने बोला कि लिखना ही नहीं है, वो लिखना ही मेन नहीं। प्रॉब्लम था, तो आपने हाँ जी, क्लियर किया। ओके, थैंक यू हाँ जी, सर। ओके जी। राजविंदर कौर जी बताइए क्या क्वेरी। एक सेकेंड में आपको अनम्यूट कर दूं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Sir, if there is a date of birth is 20 September 2005, so how we can locate all these? There are so many times 2 and 5. जितनी बार भी आएंगे लिखना पड़ेगा। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, 22 फरवरी 2022। आने वाली डेट भी, कोई इस डेट को भी तो बच्चा पैदा होगा ना कोई तो। कोई भी इंडिया में डेट तो खाली जाती नहीं है। 22 फरवरी 2022। अब इसका जो भी नंबर आएगा वो लिखना ही पड़ेगा हमें ग्रिड में, कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। अब इसमें 2 नंबर जो है वो 6 बार आ रहे हैं टोटल में। वी नीड टू राइट दैट। इस डेट ऑफ बर्थ में आपको 2 नंबर 6 बार देखने के लिए मिलेगा, मिनिमम 6 टाइम्स से ज्यादा भी हो सकता है। Then we should write 6 times. 6 times, yes. Any numbers on the higher side can repeat 7 times. 7 times भी रिपीट हो सकता है, तो आपको 6 बार लिखना ही पड़ेगा। वो 6 बार नंबर की प्रेडिक्शन क्या होगी वो हम डे 4 में पढ़ेंगे। Okay. हाँ जी, करेक्ट। वो लिखना ही पड़ेगा। उसी का जो मेल इफेक्ट है वो सामने वाले की लाइफ में आपको देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में हम लोग रेमेडीज करेंगे। किसी भी चीज का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई वरी आपको आ रही है माइंड में, वरी मत कीजिए, सब चीज का रेमेडीज है। यदि कोई बीमारी बनी है तो उसकी दवाई भी बनी है, उसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। करेक्ट। इफ डेट एंड मूलांक इज सेम, इफ डेट मूलांक एंड भाग्यांक इज सेम, तो डेट तो हमें लिखना ही लिखना, और मूलांक और भाग्यांक में से एक बार लिखेंगे हम उसको। जैसे कि ये जो एग्जांपल मैं ले रहा था, पहले मैंने लिया नहीं, 05, और ऐसा कुछ भी लेते हैं, डेट भी सेम और मूलांक और भाग्यांक भी 5-5 है। मूलांक भी 5 है और भाग्यांक भी 5 है।
उस केस में इतना सिनेरियो देखने के बाद हमें 2 बार लिखना है ग्रिड में, ठीक है जी। चलिए एक हम लोग पहले टॉपिक ले लेते हैं एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स आप लोग की नोट्स में है, बट स्टिल मैं आपको एलिमेंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। एलिमेंट्स जो 4 नंबर का होता है वो है वुड एलिमेंट। 3 नंबर का जो एलिमेंट है ये वुड एलिमेंट होता है। अगेन आपके काम आएगा जब हम लोग रेमेडीज पढ़ेंगे, बट स्टिल एक बार लिख लेते हैं। 8 नंबर का जो एलिमेंट होता है वो अर्थ एलिमेंट है। 9 नंबर को फायर एलिमेंट बोलते हैं हम लोग। 5 नंबर को अर्थ एलिमेंट रिपीट होगा, यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट आएगा, यहाँ पर आपका अर्थ एलिमेंट आएगा, यहाँ पर आपका मेटल होगा, मेटल में भी यहाँ पर सिल्वर मेटल आता है, और यहाँ पे मेटल में गोल्ड आता है। यहाँ पे मेटल में सिल्वर आएगा और यहाँ पे मेटल में गोल्ड आएगा, करेक्ट। दीज आर दी 9 जिनका हमें रेमेडीज जब करना होगा तो हम इसके हिसाब से करेंगे। तो 2, 5, 8 प्रॉपर्टी का होता है और ये अर्थ एलिमेंट में आते हैं नंबर्स 2, 5, 8, करेक्ट। बाकी सबके एलिमेंट्स आप लिख के रख लीजिए। इसको डिटेल में हम लोग डे 5 का कंटेंट जिस दिन भी स्टडी करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कमिंग संडे को हम लोग क्लास लेंगे रेमेडीज की, तो उस दिन हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये आपका रेमेडी वाला जो रेमेडीज है वो एलिमेंट से कनेक्टेड होगी सबकी ना। योगाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मनीता जी का हाथ है, एक सेकंड देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी रीता जी बताइए। Sir, how will I know I'm doing my numbers correctly according to the Loshu grid? How I'm doing, because there are too many 8s within my numbers. Whether I'm doing right or wrong, how will I know? You will help me? आपने अभी जो ग्रिड्स हमने स्क्रीन पर बनाई थी वो आपने एक्यूरेटली कर ली? I've done, but I have आप doubts. ऐसा कीजिए कि आप ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए अपना नाम मत डालिए, बट ऐसे डेट ऑफ बर्थ तो ग्रिड डाल दीजिए, बाकी लोग वेरीफाई कर लेंगे। Okay, whether it is correct or not. हाँ, With बाकी date लोग of- उस पर रिप्लाई कर देंगे। जिनको भी क्वेरीज है कोई ग्रिड में, तो यू कैन सेंड देम इन ग्रुप। कुछ ग्रुप के लोग रिप्लाई कर देंगे, कहीं पे मुझे करेक्शन लगेगी, आई विल कम इनटू द पिक्चर फॉर श्योर। Okay, with date of birth, I'll send the grid what I have done. क्या आप एक पेपर पे डेट ऑफ बर्थ लिखिए, नीचे मूलांक और भाग्यांक लिखिए, सिर्फ कोआ नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आपकी हाँ। ग्रिड बनाइए एंड सेंड इट विद द क्वेरी कि इट्स करेक्ट और नॉट, तो बाकी लोग उसको वेरीफाई कर लेंगे। करेक्ट? Okay, sir. Thank you, sir. ओके ठीक है। लेट्स कवर अप दी स्मॉल पार्ट। हम लोगों ने कल देख ही लिया था, बट स्टिल एक हम कवर कर लेते हैं एलिमेंट्स के बाद। नेक्स्ट 10 मिनट्स मोर आई टेक ऑफ योर्स। आप ऐसे ही समझ के चलिए कि 10:30 हो ही जाएगा क्लास में डेली ना। 492 जो होता है आपका, दैट इज मेंटल प्लेन। इसके सबकी नोट्स आपके पास नोट्स में है, उसका प्रिंट आउट आप लेके बैठिए कल से, जिन लोगों ने आज प्रिंट आउट नहीं लिया था। जिसके पास भी लेट ज्वाइन किया तो उनको नोट्स अभी क्लास के बाद आ जाएंगे। जिन लोगों ने कुछ पार्ट पेमेंट पे ज्वाइन किया, जिनकी पेमेंट ट्यूसडे तक मैक्सिमम ड्यू है, तो वो अपनी पेमेंट के बाद उनको नोट्स मिल जाएंगे। डे 1 के आज के टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल है। लास्ट 2 डेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सारा पार्ट यहाँ पे कवर होगा मिस्टर कुमार। एवरीथिंग विल बी कवरिंग इट हियर। स्टिल आपको चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। लास्ट एक दिन का तो मेरे पास है, सेकंड डे का यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ है। आज की रिकॉर्डिंग आप लोग को कल मिल जाएगी। तो नोट्स आपके पास है, उसका प्रिंट आउट लेके आप क्लास में बैठिए, आप लोगों के लिए इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। 492 इज बेसिकली मेंटल प्लेन। दिमाग बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इन लोगों का, पढ़ाई में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। दिमाग स्ट्रॉन्ग हमारे लाइफ की सिचुएशंस में भी हमें काम आता है। whenever we have a tough situation in our life, if we are mentally very strong, we come out of it. तो मेंटली स्ट्रॉन्ग आपको वहां पर भी समझ में आता है। कुछ आपने की डायलॉग सुना होगा, दिस इज ओनली इन हिंदी आई बिलीव, कि जहां पर हमारी सोच खत्म होती है, इसकी सोच वहां से शुरू होती है। तो ये वो वाले केस आपको देखने के लिए मिलेंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग वाले। 357 इज एन इमोशनल प्लेन। सॉरी, वो डायलॉग जो है वो 438 पे एप्लीकेबल होगा। 492 इज द मेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब लाइफ में बड़ी डिफिकल्टीज आती है, बट स्टिल ही विल बी स्टैंडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। 357 के पास गोल्डन हार्ट होता है।
चलिए एक जोक्स का पार्ट एक मैं यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ, आप लोग समझ पाएंगे। आपको क्या लगता है, शार्क टैंक सब लोग देख ही रहे होंगे इधर ऑन सोशल मीडिया, 357 जो है वो किसकी ग्रिड में से मिसिंग होगा? 357 मिसिंग किसके ग्रिड में से होगा? लेट्स सी हाउ मेनी पीपल टू कनेक्ट इट। किसके ग्रिड में से 357 विल बी द मिसिंग नंबर्स? शार्क टैंक के जो 7 लोग बैठे हुए हैं। करेक्ट, सही है, ग्रोवर साहब। एट 1 6 इज द प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन बहुत डेप्थ में जाता है बट चीजों को समझने के लिए। तो चलिए ये भी शार्क टैंक से एग्जांपल लेते हैं, जिसकी ग्रिड में आपको लगता है 816 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। 816 इज ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, जल्दी कामयाब भी हो जाते हैं एंड चीजों को डेप्थ में जाते हैं, बाल के खाल निकालना, हैव मेनी क्वेरीज बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द पर्सन। पीयूष के केस में हो सकता है जी, शादी.com वाले के केस में ज्यादा लगता है मुझे, पीयूष के केस में भी हो सकता है बिल्कुल। फोर थ्री एट इज दी थॉट प्लेन, लंबा सोचने वाले। ये आपको ना मैक्सिमम डॉक्टर्स के केस में अवेलेबल मिलेगा। रादर आई शुड से 98% डॉक्टर्स जो हैं, अच्छे लेवल के डॉक्टर्स जो हैं, मतलब अच्छे लेवल में जब मैं बोलता हूँ तो एमबीबीएस इज द मिनिमम केस, एमबीबीएस एमडी, एमबीबीएस के केस में तो मिलेगा ही मिलेगा। रीजन क्या है इसके पीछे? 438 in some of the boards, ICSE boards and some other boards which are on a higher side, 8th क्लास में आपको सब्जेक्ट टॉप करने के लिए बोल देते हैं। 8th क्लास, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ अ चाइल्ड इन 8th क्लास में? कितना छोटा है वो। वहां पर ही डिवाइड्स इनटू द मल्टीपल सब्जेक्ट्स। आपको ह्यूमैनिटीज लेना है, आपको कॉमर्स लेना है, आपको मेडिकल लेना है, आपको नॉन मेडिकल लेना है। And out of all these fields, I believe that I may be wrong in this point, but I believe medical is the longest profession out there. That I believe. I'm not saying I'm right out there. तो मेडिकल में उसको अगले 4 years के लिए मेडिकल प्रैक्टिस करना है and he'll be in +2. Then he has to prepare for the NEET. Then he'll be going for 5.5 years, which is the longest degree course into MBBS. Then he'll be again preparing for some of the subjects and he'll be going out there for the MD. उसके बाद जाके इसको कुछ करियर स्टार्ट होगा एक्चुअली, अच्छे लेवल का करियर। एंड एमबीबीएस इज अगेन वेरी कॉस्टली अफेयर टू बी देयर। तो 438 आपको देखने के लिए मिलेगा, तो काफी डॉक्टर्स के केस में देखने के लिए मिलेगा। और सेकंड थॉट प्लेन क्या है कि फार साइटेड सोचने वाला, विजन बहुत लंबा है। तो डॉक्टर्स का विजन वैसे भी लंबा होता है, दे अंडरस्टैंड कि ये ऑपरेशन के बाद होने क्या वाला है, सर्जरी के बाद में क्या होना है। करेक्ट। तो ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग का भी होमवर्क है आज का, मैं दूंगा आपको भी क्लास के बाद। लास्ट नेक्स्ट इज 951 विल पावर प्लेन। हम किसी भी काम को करने के लिए जुनून, जज्बा नहीं रख पाएंगे तो क्या वो काम कभी होता है या वो कामयाब हो पाएगा? दैट अप्लाइज है। 951 का मतलब ये है कि यदि आपके पास में जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, आपकी विल पावर नहीं है, तो आप कामयाब कैसे होंगे? इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, 10 में से 7 और हायर साइड पे 8 लोगों के केस में आपको 951 का ग्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। 951 है तो उसको ही इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल पर्सन। सिर्फ उसके मूलांक और भाग्यांक उसको रोक लेते हैं। इसके बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे, मूलांक और भाग्यांक आपको कैसे रोकते हैं। 2, 7 and 6 एक्टिविटी प्लेन, ये वो वाले बच्चे होते हैं बचपन में, मतलब बड़े होकर तो आदमी भी रहेंगे, बट बचपन जब आपको 2, 7, 6 किसी का देखने के लिए मिलता है, ये लोग अपने माँ बाप को दुड़ा के रखेंगे, मतलब पूरे घर में।
इनको इंजीनियरिंग 1 साल से स्टार्ट हो जाती है इनकी करनी। ये फ्रिज को स्क्रू ड्राइवर से पूरा खोल देंगे, बंद चाहे इसको ना करना होता है। ये उस टाइप के बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड ऑन द पॉजिटिव नोट, दे वुड बी वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन एंड दे विल बी वेरी एक्टिव पीपल, दे विल बी हाईली एक्टिव पीपल, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। तो यदि कुछ लोग आपको ऐसे देखने के लिए मिलते हैं कि ही इज हाईली एक्टिव एंड पेरेंट्स आर अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट दिस पीपल, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, सब कुछ तोड़ता फोड़ता रहता है, इन लोगों को हमें एक्सरसाइज करना गाइड करना चाहिए। दे शुड इन्वॉल्व इनटू सम स्पोर्ट्स, अपनी जो कैलोरीज हैं वो वहां पर बर्न करें। सुदेश ठाकुर जी, आपका क्वेरी मैंने देखा, ये मूलांक और भाग्यांक पे बेस्ड नहीं है, ये लोशो ग्रिड पे बेस्ड है। आप जब अपनी ग्रिड बना लेंगे तो ग्रिड के अंदर से आपको प्रेडिक्शंस करनी है। अब मैं आपको जब पहले बात कर रहा था, व्हेन आई वाज सेइंग टू यू, कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास में आता है, आपको 2 से 3 लाइनें जब आप उसके बारे में बोल देंगे, ही वुड बी, योर नॉलेज इज टेस्टेड फॉर हिम, उसके अलावा उसको कोई टेस्ट नहीं करना है। वो आप इन्हीं में से 2-3 लाइनें बोल सकते हैं। जब आपने ग्रिड बनाया, उसका कोई स्पेसिफिक प्लेन कंप्लीट है, आपने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, कोई प्लेन 70% कंप्लीट है, आपने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, उतना नॉलेज आपका टेस्टिंग जो हो जाता है बहुत है, उसके अलावा आपको कोई टेस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4, 5, 6 इज द राजयोग। मैंने स्टोरी कल सुनाई थी, मोस्टली पीपल वर द पार्ट ऑफ दिस सेशन, कि आपको खाने का, पीने का, रहने का कोई कभी वरी नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, आपको भूखा सोना पड़ रहा है, आपको 2 रातें आपने बिना खाने के निकाली, ऐसा कभी भी नहीं होगा। खाना, पीना, रहना और कपड़े, कभी वरी का केस नहीं है आपके लिए, आप अपनी मर्जी से करोगे, आप राजा की तरह जिंदगी जियोगे। इस केस में आपको कोई भी वरी कभी भी नहीं है। कितना भी लोन आपके ऊपर लगा, लेकिन खाने पीने की टेंशन कभी भी नहीं है आपके पास में। 2, 5, 8 प्रॉपर्टी हो गए। 2 नंबर ऊपर है ग्रिड में तो अपर फ्लोर दिखाता है, 8 नंबर नीचे तो ग्राउंड फ्लोर दिखाता है, 5 नंबर टाइमिंग दिखाता है कि 40 से पहले आपके पास में प्रॉपर्टी होगी। करेक्ट। तो दिस इज द कंटेंट फॉर द टुडेज क्लास। हम लोग कल नहीं, हम लोग ट्यूसडे मिलेंगे दोबारा। एक छोटा सा होमवर्क आप सब लोगों के लिए आप कर कीजिएगा। इसमें क्या करना है, आपको कैटेगरी लेनी है। तो कैटेगरी वाइज कुछ डेट ऑफ बर्थ निकालेगा, जैसे बॉलीवुड की कैटेगरी आपने ली, इसके बाद में आपने ली कैटेगरी बिजनेसमैन की कैटेगरी आपने ले ली, मैन और वुमेन बोथ। स्पोर्ट्स पर्सन की ले लिया आपने कैटेगरी, डॉक्टर्स एज ए कैटेगरी ले लिया आपने। और क्या कैटेगरी हो सकती है आप लोग के हिसाब से, कुछ कैटेगरी बताइए। आर्टिस्ट हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं स्पेसिफाइड, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, एंड देयर कैन बी सम मोर कैटेगरी जो आप डिफाइन कर सकते हैं अपने लेवल पे। टीचर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, जी बिल्कुल सही है, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। इसमें से आपको हर एक कैटेगरी में से 10 लोगों की डेट ऑफ बर्थ लेनी है। 10 लोगों की डेट ऑफ बर्थ लीजिए, आप एक कैटेगरी पे काम कीजिए, ऐसा नहीं कि आपको सब पे करना है। इफ यू हैव अ टाइम यू कैन वर्क ऑन द मल्टीपल कैटेगरीज आल्सो। एयरफोर्स हो सकती है, जी बिल्कुल है, आर्मी है, मिलिट्री है, पुलिस है। आपके पास जो भी कैटेगरी की रीचेबिलिटी है, ये आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो रहा है। आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कोई भी कैटेगरी के 10 डेट ऑफ बर्थ निकालिए, उन 10 की ग्रिड बनाइए। उन 10 की ग्रिड में से, उन 10 की ग्रिड जब आप बनाएंगे तो आपको एक ऐसी टेबल बनानी है, एक ऐसी टेबल बनानी लास्ट में। आपने वो ग्रेड्स बना ली, लास्ट में आपको टेबल बनानी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8 एंड 9। करेक्ट। एक ऐसी टेबल बनाएंगे अपने पेपर पे, अपनी नोटबुक जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखना है कि 1 नंबर जो है, नहीं जी ऐसा नहीं कर सकते निष्ठा, आपको टोटल 10 डेट ऑफ बर्थ एक कैटेगरी से लेनी है और एक ऐसी टेबल बनानी है, उसमें मान लीजिए 1 नंबर जो है वो 3 बार आ रहा है किसी के ग्रेड में, लेकिन हम लोग काउंट एक ही बार करेंगे उसको। मैं दोबारा बोल रहा हूँ
किसी के ग्रिड में एक नंबर जो 3 बार या 4 बार आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम काउंट 1 टाइम ही करेंगे। तो आपको ये देखना है एक नंबर वाला जो बॉक्स है वो कितनी ग्रिड में फिल है। लेट्स से आपने 10 लोग की डेट ऑफ बर्थ लिखी, 10 के केस में एक नंबर आएगा ही आएगा। 2 नंबर जो है सिर्फ 5 लोगों के केस में आएगा। 3 नंबर हो सकता है 8 लोगों के केस में आए। 4 नंबर हो सकता है 6 लोगों के केस में आए। 5 नंबर 5 लोगों के केस में आए। ये 9 लोगों के केस में आ जाए। यहाँ पर 8 के केस में आए, और यहाँ पर 9 हो और यहाँ पर 7 हो, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। तो इसमें से हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे, आपको ये टेबल और एक कंक्लूजन, 2 चीजें आपको ग्रुप में भेजनी है बना के, जो लोग भी करते रहेंगे। आपको इसमें से कंक्लूजन क्या निकालना है। लेट्स से कि ये एक पॉलिटिशियन की ग्रिड थी, पॉलिटिशियंस थे सारे। पॉलिटिशियन कैटेगरी में हम लोग 1 नंबर को और 9 नंबर को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये जो 2 नंबर है ये सबके ग्रिड में आपको मिलेंगे बिकॉज ऑफ द सेंचुरी, क्योंकि एवरीबॉडी वुड बी मोर देन 20 इयर्स, 22 इयर्स में बेसिकली। तो 1 और 9 को हम अवॉइड करेंगे। बाकी सारे नंबर्स में जो लोग भी 7 से अबव हैं, मोर देन 7 है, उनको हम लोग लिखेंगे कि पॉलिटिशियन के नंबर्स में मुझे 3 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर, ये 4 नंबर होने से आपको पता लगा कि ये पॉलिटिशियंस में कॉमन नंबर्स हैं। आपको ये देखना है कि पॉलिटिशियंस के ग्रिड में ये कॉमन नंबर्स निकल कर आए हैं जो कि मोर देन 7 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। मोर देन 7 ग्रिड्स में, मतलब 70% से ऊपर एक्यूरेसी है। मोर देन 7 ग्रिड्स की बात कर रहा हूँ, मोर देन 7 ग्रिड से ऊपर आपको ये नंबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, लेट्स से बीइंग ए क्लास ऑफ 37 लोग यहाँ पर हैं, ग्रुप में शायद 50 के आसपास लोग हैं। यदि हम लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं, 25 लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और 25 डिफरेंट कैटेगरी के नंबर्स लेकर आएंगे, और शायद 25 लोग मिलकर 10 कैटेगरीज के नंबर भी लेकर आएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कल को कोई 3, 6, 7, 8 किसी के ग्रिड में है और ये पूछता है कि विल आई बी गुड पॉलिटिशियन इन फ्यूचर, यू कैन एब्सोल्युटली से यस, करेक्ट। और यदि 3, 6, 7, 8 किसी डॉक्टर के केस में होता और कोई बच्चा आपके पास अपनी ग्रिड लेकर आता, जी ये बच्चा डॉक्टर बन सकता है क्या मैं इसको मेडिकल लाइन में डाल दूं, यू वुड एब्सोल्युटली से यस, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, आपकी अपनी स्टडी से आपको लाइव प्रैक्टिस करने से, मतलब सब मैं आपको लिखवा भी सकता हूँ टिप बाय टिप कि डॉक्टर्स के लिए कौन सा नंबर चाहिए, आपको इंजीनियरिंग के लिए कौन सा नंबर